हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आपके साइंस के फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए। अब रिवीजन अभी चलता रहेगा। रिवीजन के नाम पे मतलब ये है कि आपके डाउट्स जो है वो पूछ लीजिए। जो आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो समस्याएं आई हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई, वो भी आप पूछ लीजिए। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, मैं उसको देखता हूँ और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ग्राफ में दिक्कत है, they don't understand how the graph is drawn or what the physical meaning we can draw from a graph। ये 2-3 बातें ऐसा है जो नहीं समझ में आती। आई थिंक ग्राफ बनाने में समस्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव गिवन सम डेटा फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन आप प्लॉट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। लेकिन ग्राफ से चीजें क्या निकल के आती हैं वो आपको समस्या देती है। तो देखो बेटे, पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ को समझने से पहले हमने बहुत अच्छे से समझा था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होते हैं, है ना। जैसे नंबर्स लाइंस होती हैं, अगर आपको याद हो, नंबर लाइंस आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, 0, 1, 2, 3, -1, -2। एक ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसी तरीके से ये वर्टिकल नंबर लाइन ले लो। इन दोनों को कोइंसाइड करा दो बेटे। कोइंसाइड मतलब ऐसा कोइंसाइड करो कि दोनों का 0 एक दूसरे के ऊपर आ जाए। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को का 0 और वर्टिकल एक्सिस का 0 नंबर लाइन का एक साथ आ जाए। ठीक है, ये बेटे हो गई कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या हो गई? कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन कर रहे समझो। अब इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, अब इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफ क्या होता है बेटे? ग्राफ आपका होता है, जब भी हम क्या करते हैं, इस पे पॉइंट्स सिलेक्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने का हमारा कुछ रूल होता है, यूं ही नहीं कर लेते, है ना। जैसे मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे एक इक्वेशन ले लिया। आप मैथ्स में क्लास 10th में भी पढ़ सकते हैं, x+2 y = x+2। ध्यान से समझिएगा। इफ वी टेक लेट x = 1, then y is going to be 1 + 2 3। यानी आपको एक पॉइंट मिला जिसमें एक पॉइंट x आपका 1 है और y क्या है 3। इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में बेटे किसी पॉइंट का x एक्सिस वैल्यू पहले लिखते हैं, y एक्सिस वैल्यू बाद में लिखते हैं, 1, 3। इसी तरीके से आपने क्या किया, x = 2 सपोज कर लिया, देन व्हाट यू विल गेट, y की जगह x की जगह 2 रखोगे तो 2, 2, 4। दूसरा पॉइंट क्या आ गया बेटे? 2, 4 आ गया। 3 रखेंगे तो 3, 5। इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे। अब इनको प्लॉट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1, 3 को ढूंढना होगा। तो x एक्सिस पर ये 1 है, तो x एक्सिस पर 1 ये है। तो बेटे अब क्या है कि ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे डॉटेड लाइन। मतलब आपके पास तो ग्राफ वाला पेपर होता है, उसमें ये जो 1 से लाइन पास होगी, इस पे सभी पर 1 वैल्यू होगी x एक्सिस की, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कह रहे हैं दूसरा पॉइंट 3, लेकिन ये किस पर होगा? y एक्सिस पर। y एक्सिस पर पॉइंट 3 है। अब इसको क्या कर लीजिए, ऐसे इसको भी देख लीजिए इस लाइन पर। तो ये जहां पर एक दूसरे को कट करती हुई समझ में आएंगी, वो पॉइंट आपका 1, 3 होगा। इसी तरीके से कोई पॉइंट ले लो 3, 2 कोई पॉइंट लेते हो तो 3 यहाँ पर है, 3 वाली लाइन देख लो, ग्राफ पेपर पे 3 वाली लाइन देख लो, ये 3 वाली लाइन है। और 2 मतलब y की वैल्यू 2 है, तो 2 पर जाने वाली लाइन को देख लो, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3, 2। इस तरीके से ग्राफ पर पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर वैल्यू देखकर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो प्लॉटिंग तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने किया भी होगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या देता है बेटे? ग्राफ दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन देता है। क्या देता है? कंपैरिजन
ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कि किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं। एक्स एक्सिस के बदलने से वाई एक्सिस कैसे चेंज हो रहा है, आपने इस ग्राफ में अभी देखा थोड़ी देर पहले। इसी तरीके से आप चाहे फिजिक्स में कोई आप क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो उसमें आप यही इंटरप्रेट, यही आप उससे कंक्लूजन निकालेंगे कि वाई एक्सिस पे रखी हुई क्वांटिटी के बदलने के साथ एक्स एक्सिस कैसे बदलता है। जैसे आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रखा, तो x के बदलने पर y भी चेंज हो रहा था। तो कैसे बदलता है, किस रूपरेखा में बदलता है, अगर आप उसी को प्लॉट करते हो बेटे, दैट इज योर ग्राफ। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या देगा। ठीक है, अब ग्राफ में दो टर्म्स आपको समझने हैं, एक समझना है स्लोप और एक समझना है, बहुत अच्छे से यही दो चीजें समझना है, एक एरिया अंडर द कर्व। एक स्लोप समझना है और एक एरिया अंडर द कर्व। स्लोप क्या होता है बेटे, स्लोप मतलब याद रख लीजिएगा कि y एक्सिस की क्वांटिटी अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी, याद रखिएगा ये है ना। लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसको करने का प्रोसीजर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है बेटे, मान लीजिए आपने क्या किया, ये देखिए हम कहोगे सर आप इतना ही क्यों बनाते हैं। अगर बेटे आपका ग्राफ इतने में बन जाता है तो फिजिक्स कहता है आप इतना ही बनाओ, उतना ना बनाओ कि आप बेवजह इसको क्यों खींच रखते हो। आपका पता लगा ग्राफ ऐसे आ रहा है तो आप इसको क्यों खींच रहे हो, इसका मतलब उसमें से 4 पार्ट में से एक ही पार्ट में बात कर जाएगी। जैसे आपके पास ये मान लीजिए हम कोई एक क्वांटिटी ले लेके y और x कहते हैं कि इस ग्राफ का क्या निकालो, स्लोप निकालो। क्या निकालो, स्लोप निकालो। तो स्लोप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो बेटे हम लोग इसमें छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, चाहे आप फुल ट्राइंगल बना लो, दैट मीन जैसे आप चाहें इसके यहाँ एंड से और दूसरे एंड से मिला दो परपेंडिकुलरली, समझ में आया, जैसे यहाँ पे 90 है, ट्राइंगल बन जाए। समझ में आई बात। अब स्लोप का मतलब होता है y अपॉन एक्स। ठीक है, तो इस ग्राफ का, इस लाइन का y एक्सिस पर वैल्यू कितना है, x एक्सिस पर कितना वैल्यू है। जैसे समझिए, समझ रहे ना कि ये इसका x एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन है और कितना y, मतलब इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है और इसका बेस कितना, उसको कैसे निकालेंगे। इसका हाइट निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे कि y एक्सिस पर कितना वैल्यू दे रहा है। तो ये भाई ये वाली लाइन देखेंगे, अगर ग्राफ आपने ग्राफ पेपर भी बनाया है तो इसके एंड वाले पॉइंट को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू इसका हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो भाई यहाँ से स्टार्ट हो, ये भी पॉइंट चाहिए, ये भी। तो सपोज कर लो ये y1 पॉइंट है, यानी यहाँ पर y की वैल्यू y1 है और यहाँ पे y2 है। इसी तरीके से बेटे यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, x2 है, मतलब इस लाइन की x पर वैल्यू x2 है और यहाँ पर हालांकि 0 है लेकिन हम लोग x1 सपोज कर लेते हैं फॉर्मूले के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, अब हम इसमें स्लोप लेंगे। क्या लेंगे, स्लोप। स्लोप याद रखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, यही है ना, और बेस क्या है ये, तो परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आएगा, ये क्या आएगा, स्लोप आएगा। अब आप कंक्लूड करिए कि इस स्लोप की क्या मीनिंग होगी, फिजिकल मीनिंग क्या होगी। भाई y एक्सिस की क्वांटिटी को x एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू कौन सी दे रही है, इसका यूनिट क्या होगा। भाई लेंथ की यूनिट y है, x की यूनिट लेंथ की है ना, y की यूनिट लेंथ है, x की यूनिट लेंथ यानी मीटर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। लेकिन ये स्लोप बता रहा है, क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है। अब हम जब इसे अपने फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे तब इसको हम अलग तरीके से देखेंगे। फिलहाल दूसरा स्तर समझते हैं, एरिया अंडर द कर्व। इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। जो भी जहां भी प्रॉब्लम हो कि सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई, अभी जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक आप चाहे तो अपने पीछे की चीजें को पूछ सकते हैं। तो पहले हम लोग ग्राफ क्लियर कर ले, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये बना लिए, आगे चलते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। दूसरी चीज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। दो ही चीजें निकालते हैं हम लोग।
एरिया अंडर द कर्व कैसे होता है बेटे, देखिए जो आपको ग्राफ दे दिया, जैसे ये दे दिया या ये दे दिया या वॉटेवर कोई भी दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे समझ में आया, एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया इसके नीचे आ जाता है, मतलब नीचे एक्स एक्सिस और ऊपर से ये कितना एरिया आ जाता है, इसको हमें निकालना है। देखिए ये क्या होगा, यही होगा ना स्टैंडर्ड पार्ट। ये इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो यही होगा ना, इसके नीचे की रीजन एरिया और एक्स एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन है वो एरिया अंडर द कर्व बोली जा रही है, ठीक है। तो अब एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे बेटे, अब आप समझो ना ये शेप कैसा है, ये शेप कुछ इस तरीके से ना, ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा शेप है ना, तो हम इसको क्या कर ले, ऐसे कर ले। तो अब देखिए ये नोन शेप दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल दिख रहा है और उसी के नीचे एक आपका, इसको अलग लाइन से कर देते हैं ताकि आपको समझ में। अब दिख रहा है ना, तो एक आपका ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, रेक्टेंगल है। देखिए ट्रायंगल पे वैल्यू आपने लिया y2 माइनस y1 ना, y2 और ये x2। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, टोटल एरिया कितनी होगी, TA यानी टोटल एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही होगा। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस तो यही है ना, हाइट ये है, तो बेस की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1, हाइट की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 प्लस प्लस, आई थिंक शाइन कर रहा है इस वजह से आपको लिखने में दिक्कत होगी, प्लस ये वाली इसकी रेक्टेंगल की एरिया, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ तो देखो बेटे यही होगा ना, तो लेंथ तो आपका y2 माइनस y1 होगा और ब्रेथ कितना होगा, ये होगी, आप सपोज कर लीजिए ये वाली वैल्यू यानी x1, सॉरी ये लेंथ है, इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा, तो ये x2 माइनस x1 इंटू y। अब सही, तो ये एरिया ऐसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए ये भी मीटर में माना जा रहा है, ये भी मीटर में माना जा रहा है, तो इसकी एरिया क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो एक्चुअली एरिया आपको यहाँ पर वैसा ही एरिया मिल रहा है जिस एरिया के बारे में आप समझते हो कि सरफेस एरिया, इस बोर्ड की एरिया, यही एरिया मिल रही है। लेकिन जब हम अलग क्वांटिटी लेते हैं तो एरिया की वैल्यू जो होती है वो अलग टर्म्स में मिलती है, हमें उसको जानना है। तो जैसे बेटे हमने क्या किया, सबसे पहली ग्राफ आती है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो वर्सेस का मतलब ये जो पहली वैल्यू होगी y एक्सिस पे रखी जाएगी और वर्सेस की दूसरी तरफ जो होगी वो x एक्सिस पर रखी जाएगी। तो जैसे हमने क्या किया, ये एक ग्राफ लिया जिस पर हमने ये डिस्टेंस रखा और टाइम रखा लिया। अब एक ऑब्जेक्ट का मोशन नोट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है 1 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहा है, 2 सेकेंड में, पॉइंट्स निकालने के लिए नोट कर लिया और फिर उससे ग्राफ बना लिया। अब जब ग्राफ बना लिया बेटे, तो हम सपोज कर लो कि ग्राफ, चूंकि आपके 9th स्टैंडर्ड में मोस्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ में डिस्कस किया जाता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूं कि आपको ग्राफ ये मिल गया। कैसे मिला समझ में आया ना, कि जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि पहले सेकंड में मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, दूसरे सेकंड में मैंने 5 किलोमीटर, यानी इस तरीके से मैं ढेर सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया और उसके बाद उनको ऐसे जैसे आप ग्राफ बनाते हो बना दिया। ये ग्राफ आ गया आपके पास पॉइंट्स मिलाने पर। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले बेटे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप। अब बताइए स्लोप का क्या वैल्यू होता है, मतलब क्या करते हैं, स्लोप मतलब y की क्वांटिटी अपॉन x की क्वांटिटी। आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि स्लोप ऑन द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या देता है,
तो बस बेटे आपको क्या करना है, वाई एक्सिस की क्वांटिटी दैट मीन्स डिस्टेंस और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दैट मीन्स टी, इनको डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम आया कि नहीं, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देगा, स्पीड देगा, क्या देगा, स्पीड देगा कि नहीं, यानी स्लोप ऑन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड। अब वैल्यू निकालनी है तो ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना लो बेटे, इसको y2 ले लो, ये y1 ले लो, और इसको आप यहाँ पर मतलब हाइट में और लेंथ निकालने के लिए इसे x2 ले लो, इसे x1 ले लो, जैसा आपकी वैल्यू बताई गई है रख दो, सॉल्व करो। अब इसकी यूनिट क्या आएगी भाई, इस अगले वाले में, लास्ट वाले में यहाँ पर भी मीटर था, यहाँ भी मीटर था, लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस का मीटर है और टाइम का सेकेंड है, तो ये स्पीड का यूनिट देगा कि नहीं, देगा ना। तो ये ग्राफ का आइडिया है। अब जिस बच्चे ने मुझे नाम नहीं याद किसने पूछा था, जिस बच्चे ने ये मेरे से ग्राफ के बारे में पूछा है या जिनको भी समस्या है, वो आज बताएं कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के ही एरिया अंडर द कर्व की बात कर लेंगे, फिर आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डिमांड किए हैं उसकी भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।